आज पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। और जब भी हम स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो हम शरीर में किसी भी तरह की बीमारी के ना होने को स्वास्थ्य मान लेते हैं। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिर्फ बीमारियों का ना होना ही स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से भी एकदम फिट हो। भारत की मानसिक सेहत कितनी तेजी से बिगड़ रही है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत क्रोधित और उदास लोगों का देश बन गया है। हम आपको डीएनए में पहले भी बता चुके हैं कि खुश रहने के मामले में भारत चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे 118वें नंबर पर है। लेकिन भारत के लोगों का शरीर भी स्वस्थ नहीं है। शारीरिक सेहत के मामले में भारत की स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। एनएसएसओ के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 47 करोड़ से ज्यादा लोग कामकाजी हैं, लेकिन भारत धीरे धीरे बीमार और थके हुए लोगों का देश बनता जा रहा है। दिसंबर 2015 में आई लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक सेहत के मामले में 5 ब्रिक्स देशों में भारत सबसे नीचे है। ब्रिक्स में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। 2013 में पूरी दुनिया में बीमार लोगों की कुल संख्या में से 20% भारतीय थे। भारत में इस वक्त 6.5 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और डायबिटीज के मरीजों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ कार्डियोलॉजी के मुताबिक सन 2020 तक भारत में होने वाली 40% मौतें दिल से संबंधित बीमारियों की वजह से होंगी। भारत में हर 10 में से एक व्यक्ति किडनी की बीमारी से पीड़ित है और ज्यादातर लोगों को इसका पता तब चलता है जब उनकी किडनी 60% तक बेकार हो चुकी होती है। मोटे और जरूरत से ज्यादा वजन वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है और भारत में ही दुनिया के सबसे ज्यादा अंडरवेट लोग भी रहते हैं। WHO के मुताबिक भारत में हर 5 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, यानी भारत की 20% आबादी निराशा में जी रही है। वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम इस बार बीट डायबिटीज है, यानी इस बार पूरी दुनिया में डायबिटीज को हराने के लिए लोग मीठी मीठी कस्में खा रहे हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि अगर डायबिटीज एक देश होता तो वो आबादी के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता। WHO के मुताबिक दुनिया भर में करीब 42 करोड़ 50 लाख लोग डायबिटीज का शिकार हैं। भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या ब्रिटेन की पूरी आबादी से ज्यादा है। भारत में करीब 6 करोड़ 50 लाख लोग डायबिटीज के मरीज हैं, जबकि ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 40 लाख है। इसी तरह चीन में डायबिटीज के शिकार लोगों की संख्या 9 करोड़ 84 लाख के करीब है। भारत में डायबिटीज कैंसर से भी दुगनी रफ्तार से लोगों की जान ले रही है। भारत में कैंसर से हर साल करीब 5,50,000 लोगों की मौत होती है, जबकि डायबिटीज की वजह से हर साल करीब 11 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं। दुनिया में डायबिटीज का शिकार हर 5वां व्यक्ति भारतीय है। पिछले 20 वर्षों में भारतीय घरों में चीनी का इस्तेमाल दुगना हो गया है और सुस्त जीवन शैली के साथ ज्यादा चीनी और मीठे का सेवन करना डायबिटीज का कारण बनता है। 1991 और 92 के बीच भारत में चीनी की खपत 12 किलो प्रति व्यक्ति थी, जो अब बढ़कर 20 किलो प्रति व्यक्ति हो चुकी है और ये मीठा जहर अब लोगों की जान ले रहा है। भारत में डायबिटीज के 56% मरीज 40 से 50 वर्ष के बीच हैं। भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें डायबिटीज है। WHO का अनुमान है कि भारत में डायबिटीज के शिकार लोगों की संख्या सन 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। डायबिटीज की वजह से भारत को आने वाले 10 वर्षों में करीब 23,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, यानी भारत को हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए डायबिटीज से लड़ने पर खर्च करने होंगे और ये भारत के स्वास्थ्य बजट से 5 गुना ज्यादा रकम है। इस वक्त भारत का स्वास्थ्य बजट 38,899 करोड़ रुपए का है। ये भारत की उम्मीदों को घायल करने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि थके हुए और बीमार लोग भारत को विकसित देश नहीं बना सकते। हमारे पास युवाओं की सबसे बड़ी जनसंख्या है, हमारे पास बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, लेकिन इस जनसंख्या में बीमारियों और अवसादों का घुन लग चुका है और जो लोग खुद बीमार हैं वो एक स्वस्थ और सफल राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए भारत को अपनी बीमारियों का इलाज जल्द से जल्द ढूंढना होगा। डायबिटीज से जुड़ा एक डराने वाला आंकड़ा यह भी है कि यह बीमारी अब भारत के बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है।
2015 में हुए एक सर्वे के मुताबिक भारत के 66% बच्चों के शरीर में शुगर का स्तर असामान्य पाया गया है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE के एक रिसर्च के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 14 से 17 साल के 29% स्कूली बच्चे मोटापे और ज्यादा वजन की समस्या से ग्रस्त हैं, जबकि इसी आयु वर्ग में गांव में रहने वाले 11% बच्चे मोटे हैं या फिर उनका वजन ज्यादा है। यही मोटापा आगे चलकर हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन जाता है। भारत में डायबिटीज के 90% मरीज टाइप 2 डायबिटीज के शिकार हैं। टाइप 2 डायबिटीज लाइफस्टाइल से संबंधित रोग है, यानी जीवन जीने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव करके इस डायबिटीज से बचा जा सकता है। इसके लिए बस आपको दिन भर सक्रिय बने रहना है। आप हर रोज 10,000 कदम चलने की आदत अपनाकर भी डायबिटीज से बच सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड यानी डिब्बा बंद भोजन भी आपको छोड़ देना चाहिए। आपको खाने में मीठे और चीनी का इस्तेमाल बहुत कम कर देना चाहिए। वजन को लगातार नियंत्रण में रखकर भी डायबिटीज से बचा जा सकता है। पेट के आसपास की चर्बी यानी बेली फैट को भी तेजी से कम कीजिए, क्योंकि तोंद आपको डायबिटीज का मरीज बना सकती है। कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लेने से आप डायबिटीज के खतरे से बच सकते हैं। 30 वर्ष की उम्र के बाद आपको समय समय पर ब्लड शुगर की जांच भी जरूर करानी चाहिए। क्रोधित और उदास लोगों के साथ साथ भारत बीमार और थके हुए लोगों का देश भी बनता जा रहा है। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या का बीमार होना एक डराने वाली बात है और इसका इलाज ढूंढा जाना अब बेहद जरूरी है। डीएनए में हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कैसे भारत में छोटे छोटे बच्चे और युवा बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। हाल ही में सिर्फ 10 साल के एक बच्चे के दिल की बाईपास सर्जरी हुई थी। आपको बता दें कि भारत में हार्ट अटैक का शिकार होने वाले 12% लोगों की उम्र 40 वर्ष से कम है, यानी ये वो लोग हैं जो अभी कामकाज कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं। इस उम्र के लोगों का दिल कमजोर होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरा संकेत है। लेकिन जो लोग शारीरिक रूप से सक्रिय रहते हैं, उनका दिल उन्हें जल्दी धोखा नहीं देता। यानी दिल की धड़कनों को सेहतमंद बनाने के लिए जरूरी है कि आप अपनी शारीरिक गतिविधियों में बदलाव करें, और इसकी शुरुआत आप घर और ऑफिस से कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस में काम करते वक्त ज्यादा देर बैठकर आप सीधे मौत को इन्विटेशन दे रहे हैं। ये भी आपकी सेहत से जुड़ा एक जरूरी डीएनए टेस्ट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक शारीरिक निष्क्रियता दुनिया भर में होने वाली मौतों का चौथा सबसे बड़ा कारण है, और ये एक बड़ी चिंता की बात है कि 21वीं सदी में हमारा जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा ऑफिस में बैठते हुए गुजरता है। लंबे समय तक बैठने से हमारे शरीर में कुछ ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जो बेहद हानिकारक होते हैं। हालांकि हम इसकी गंभीरता को अभी नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझते हैं, लेकिन समझना चाहिए। हफ्ते में कम से कम 150 मिनट या 5 दिन तक हर रोज 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना जरूरी है। लेकिन अगर आप ज्यादा देर तक कुर्सी पर बैठते हैं तो इस एक्सरसाइज का भी कोई फायदा नहीं है। आपको शायद ये जानकारी ना हो, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक बैठकर काम करने से आपके शरीर की कैलोरी बर्न करने की क्षमता कम हो जाती है। मोटापा घटने की संभावना 90% कम हो जाती है। पैरों में होने वाली इलेक्ट्रिकल गतिविधि रुक जाती है। इससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। साथ ही मोटापा बढ़ने लगता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है। इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। ज्यादा देर तक बैठकर काम करने से दिल की बीमारियों का खतरा 30% और डायबिटीज होने का खतरा 27% तक बढ़ जाता है। इतना ही नहीं, ऑफिस में बैठकर काम करने वालों में ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर की आशंका भी 25% तक बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये जानकारी देने के पीछे हमारा मकसद ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और हाथ पर हाथ रखकर बैठे ना रहें। आज हमने आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है। आपने इस जानकारी को देखा भी होगा और हो सकता है आप में से कई लोगों ने इसे नोट भी किया हो। अब हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इन तमाम जानकारियों को अपने परिवार में दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वो लोग जिनकी सेहत की आपको चिंता है उन सभी को आप ये जानकारियां मुहैया कराएं।